हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जून 2026 के पीआईबी के जितने भी अपडेट हैं उनको कवर करने वाले हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप यूपीएससी के करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर परेशान हो रहे हो तो बेसिकली आपको दो चीज़ें कवर करनी है। एक तो विजन का जो मंथली मैगजीन है वो ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ, और दूसरा ये पीआईबी वाला है ना। और इन दोनों को अगर आप फॉलो करना चाह रहे हो सीरियसली तो आप टेस्ट सीरीज भी कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे विजन और पीआईबी दोनों के क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट किए हुए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, म्यांमार के नए प्रेसिडेंट बने हैं यू मिनोंग, है ना, और वो रिसेंटली इंडिया की विजिट पे आए थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू ओमान। तो इंडिया और ओमान ने एक CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइन किया हुआ था। 1 जून से ये इफेक्टिव हो गया है, तो इसीलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि स्कीम है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। स्ट्रीट वेंडर का मतलब क्या है, जो रेहड़ी वाले हैं, अर्बन एरियाज में रेहड़ी वाले लोग हैं, उनको लोन देने के लिए ये एक स्कीम थी। किस तरीके का लोन? कोलेट्रल फ्री लोन। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कुछ आपको गिरवे रखने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। ठीक है, तो रिसेंटली ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इसके 6 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026। तो 21 जून को योगा डे होता है और थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट है खेत बचाओ अभियान। तो रिसेंटली ये मध्य प्रदेश के रायसेन से ये लॉन्च किया गया था। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स को बताया गया है कि आप ज्यादा फर्टिलाइजर मत यूज करो, उससे सोइल की फर्टिलिटी है उस पर असर होता है। तो यहाँ पे हम सोइल कंजर्वेशन और लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं उन सब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट। तो हमारा सी फूड एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड हाई गया था। अब आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए लगभग कितना। तो रफली 73,000 करोड़ ये पूरे साल का सी फूड एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ब्रिक्स। तो इंडिया इस साल का ब्रिक्स का होस्ट है और अलग अलग लेवल पे अलग अलग समिट हुई है। फॉर एग्जांपल कल्चर की जो समिट हुई है वो वाराणसी में हुई है। अर्बन एरियाज की, अर्बन डेवलपमेंट की जो समिट हुई है वो दिल्ली में हुई है। एग्रीकल्चर की जो समिट हुई थी वो इंदौर में हुई है, जो हम आगे कवर भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली इनका 37th रेजिंग डे था। अब इनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट उदायक। उदायक का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के पास वाले इलाके के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब इसी से रिलेटेड भारत सरकार का एक और इनिशिएटिव है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट? इस प्रोग्राम के थ्रू सरकार है वो जो इंडो चाइना बॉर्डर के पास वाले जो विलेज है ना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके लोगों को वहां पे रीसेटल कर रही है। रीसेटल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तो लोग वहां पे रहेंगे नहीं तो वो गांव खाली हो जाएंगे, और ऐसे गांव को हम बोलते हैं घोस्ट विलेज। अब इसके साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब चाइनीज ट्रूप्स हैं वो अगर हमारी साइड में आएंगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे लोग तो है नहीं वहां पे। तो इसीलिए सरकार है इस पूरे मैटर के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुकी है, जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, तो हम उन लोगों को वहां पे फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि उनको माइग्रेट ना होना पड़े। हाँ, ये है 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम, ये नई दिल्ली में हुआ था। बाकी 2 फोरम की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला कहाँ पे था? इंदौर में। कल्चर का कहाँ पे था? कल्चर का था वाराणसी में। हाँ, नेक्स्ट है रिलेटेड टू न्यू सीरीज ऑफ IIP। अब IIP क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका नया सीरीज है वो लॉन्च किया गया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेसिक मतलब है हमारी इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हुआ। अब 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, IIP रिलीज कौन करता है? तो ये है मोस्पाई। मोस्पाई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। दूसरा, इसका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर है 2022-23। तीसरा, इसमें कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनका कितना वेटेज है? कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज है लगभग 40%। चौथा, टोटल कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरीके से WPI है, उसका भी बेस ईयर है वो रिवाइज किया गया है। WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसका बेस ईयर कितना है? 2022-23। और इसको कौन रिलीज करता है? इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो रिलीज करती है। अब देखो, अभी हम इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए CPI यूज करते हैं। इस चीज को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, की इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखना।
किस रेंज में रखने की बात बोल रहे हैं? 4 ± 2% की रेंज की। कौन फिक्स करता है ये रेंज? गवर्नमेंट फिक्स करेगी। कौन इसको मेंटेन करके रखेगा? तो वो है एमपीसी। एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी कौन सी इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी? तो एमपीसी टारगेट करेगी सीपीआई सी को। सीपीआई सी क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सी फॉर कंबाइंड। इससे पहले कौन सा इन्फ्लेशन इंडिकेटर यूज होता था? तो इससे पहले डब्ल्यूपीआई यूज होता था। फिर किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको चेंज किया गया है? तो ये है उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे 2016 में एक एमपीसी बनाई गई। एमपीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आरबीआई एक्ट के हिसाब से, ठीक है। और कितने मेंबर होते हैं एमपीसी में? 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर। उस 6 में से 3 मेंबर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है और बाकी के 3 मेंबर हैं वो आरबीआई से होते हैं, ठीक है। ये पूरा एमपीसी का सेटअप है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू डीआरडीओ। तो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने एक फ्लाइट किया है रुद्रम का। अब रुद्रम क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल, मतलब इसको लॉन्च कहां से करेंगे? एयर से। टारगेट को हिट कहां पे करेगा? सरफेस पे। तो एयर टू सरफेस मिसाइल का मतलब इस तरीके से होगा। सरफेस टू एयर का मतलब क्या होगा? लॉन्च सरफेस से होगा और अटैक है वो कहां पे होगा? वो एयर में होगा, यानी कि एनिमी को एयर में डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये इसका एक बेसिक मतलब है। नेक्स्ट है स्नेह जोरी इनिशिएटिव। देखो, आसाम का मुगा सिल्क है, इस सिल्क को प्रमोट करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया है। और आसाम यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू वेव्स ओटीटी। अब देखो, सरकार का एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी क्या है? ओवर द टॉप। जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ये सारे ओटीटी प्लेयर है। उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी एक ओटीटी प्लेयर है जिसका नाम है वेव्स। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसके 1 करोड़ यूजर्स हो गए हैं। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में। नेक्स्ट है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो मीनाक्षी मदन राय है वो पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है। अब देखो, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाने के लिए मैंने इस न्यूज को इंक्लूड किया है। यहाँ पे रीड इट, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स। तो यूजुअली अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मतलब आपसे स्टेटमेंट के तौर पे बोल दिया जा सकता है कि कोलेजियम सिस्टम अपॉइंट्स। नहीं, कोलेजियम है वो रिकमेंडेशन देगा। फाइनल जो अपॉइंटमेंट वाला काम है, जो प्रोसेस है, दैट विल बी बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है रिलेटेड टू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये बाल पुरस्कार मतलब बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं। तो अब इसके लिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इसके लिए जो नॉमिनेशन है या फिर जो पूरा प्रोसेस है वो कौन हैंडल करता है? होम मिनिस्ट्री हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स हैंडल करती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रख लेना, बाल मतलब बच्चों की हम बात करें और बच्चों के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है, डब्ल्यूसीडी। डब्ल्यूसीडी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है रिलेटेड टू वर्ल्ड्स फर्स्ट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तो ये स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ये कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी? ये अहमदाबाद में, गुजरात में कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इलेक्शन इन डेनमार्क। तो डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं वो नए बने हैं, दैट इज मैट फ्रेडरिक्सन। और इसी तरीके से कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बने हैं डी.के. शिव कुमार। नेक्स्ट रिलेटेड टू प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड फॉर एटीएफ प्राइसिंग। थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। एटीएफ का मतलब क्या होता है? एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल का मतलब क्या होता है? एयरलाइन के लिए, जहाज के लिए जो फ्यूल होता है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते पूरा जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो रखा है, तो उससे फ्यूल प्राइसेस पे भी असर होगा। फ्यूल प्राइसेस पे असर होगा तो जो एरोप्लेन की टिकट्स हैं वो भी महंगी होंगी। तो सरकार ने इस प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड सेटअप किया है कि हम चाहते हैं कि इसके प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, नहीं तो क्या होगा? एयरलाइंस हैं उनको एकदम से प्राइस बढ़ाना पड़ेगा और उससे अननेसेसरी केओस या अननेसेसरी पैनिक आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टिकट बुक करनी थी और कल तक प्राइस 7,000 रुपए था और एकदम से उसका प्राइस 17,000 दिखा रहा है, तो उससे क्या होगा कि अननेसेसरी केओस होगा। तो सरकार उसी चीज को डील करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है मिशन लाइफ इनिशिएटिव। अब ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो आप बात कर सकते हो कि जब भी मींस के आंसर में आप इसको यूज कर सकते हो कि हाउ वी नीड टू एडजस्ट आवर लाइफस्टाइल फॉर द बेटर एनवायरनमेंट। इन ए वेरी सिंपल सेंस, हम लेट्स से ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम करें जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो रहा हो। हम इस तरीके के स्टेप्स ले कि जिससे पेड़ पौधे उगाए जाएं। हम इस तरीके के स्टेप्स ले जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे।
नेक्स्ट है रिलेटेड टू डार्क पैटर्न्स। अब डार्क पैटर्न का मतलब समझो, डार्क पैटर्न का मतलब ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन कॉमर्स में जब आप कोई सामान खरीदते हो तो कई बार वो सामान बेचने वाली जो प्लेटफॉर्म है, लेट्स से कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म, वो क्या करते हैं, आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोलेंगे कि लास्ट 2 पीस आर पेंडिंग और लास्ट 2 प्रोडक्ट्स आर पेंडिंग, ताकि आप जल्दी से उसको खरीदो। इन सब चीजों को हम बोलते हैं डार्क पैटर्न्स। एक और इसी में एक पैटर्न होता है बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपकी बास्केट में आपने 4 आइटम सेलेक्ट कर लिए थे, एक आइटम उन्होंने अपने आप चुपके से जोड़ दिया। प्राइस तो ऑफ कोर्स उसका ऐड करेंगे ही, लेकिन आपने ये चीज रियलाइज नहीं की और आपने पेमेंट कर दिया। इस चीज को हम बोलते हैं बास्केट स्नीकिंग। तो ये सारे के सारे हैं, ये डार्क पैटर्न्स है जस्ट टू मैनिपुलेट द कंज्यूमर टू बाई मोर प्रोडक्ट्स, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं ये। ओनली 2 सीट्स लेफ्ट। अरे भाई ऑनलाइन में ओनली 2 सीट का क्या मतलब, ऐसा तो कुछ आपको ऑनलाइन में बच्चे तो बिठाने हैं नहीं। तो दीज आर डार्क पैटर्न्स। अब इसके लिए हमारे यहाँ पे एक मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंडर में एक बॉडी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये यूजुअली फाइन लगाती है, उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज में था। नेक्स्ट है रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो मीटिंग था वो शिलोंग में हुआ था। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल यानी कि इस काउंसिल को चेयर कौन करेगा, तो इसके चेयरपर्सन है वो यूनियन HM होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर है वो इसके चेयरपर्सन होंगे। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। इसका पहला मीटिंग हुआ था। अब एग्जामिनर आपको कैसे ट्रैप कर सकता है, जो लोकेशन हमने ब्रिक्स के कंटेक्स्ट में पहले डिस्कस की थी उनको यहाँ पे बता सकता है, बट ध्यान में रख लेना ये वर्चुअल हुआ था, यानी कि ऑनलाइन हुआ था। नेक्स्ट है रिलेटेड टू फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल। अब फ्लेक्स फ्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो अलग अलग फ्यूल कंपोजिशन पे चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने E10 सुना होगा, E20 सुना होगा, E85 भी आ गया है अब। तो कहने का मतलब क्या है, हम पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं और इसी को नाम दिया गया है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो इंजन है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर हम बार बार कंपोजिशन चेंज करें। तो क्यों ना हम एक ऐसा इंजन बनाएं जो अलग अलग कंपोजिशन पे काम करे। उसी इंजन को हम बोल रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन। ठीक है, इसके कंटेक्स्ट में रिसेंटली हीरो मोटो ने अपना पहला 2 व्हीलर लॉन्च किया है जो फ्लेक्स फ्यूल पे ऑपरेट करेगा और उसी के चलते ये न्यूज में था। तो आपको फ्लेक्स फ्यूल का कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। हीरो मोटो वाला तो वैसे भी फैक्चुअल वाला लाइन हो गया, बट कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नवाचार मंत्र। सो नवाचार मंत्र जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे हम ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रख लेना, टर्म है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसकी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर है 2022-23 और MS MOSPI दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसी के रिगार्डिंग रिसेंटली गाइडलाइंस जारी की है। नेक्स्ट रिलेटेड टू इंडिया और ओमान, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये हमारा जो CEPA है वो 1 जून से इफेक्टिव हो चुका है। नेक्स्ट रिलेटेड टू APEDA, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चरल आइटम्स के एक्सपोर्ट के लिए अथॉरिटी है। इन्होंने बेसिकली एक एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया, प्रमोट किया है। एक्सपोर्ट कहाँ से कहाँ है, कर्नाटक से न्यूजीलैंड। फिर एक्सपोर्ट में खास क्या है, ये पहला शी शिपमेंट है ऑफ बोटनिकल इन्फ्यूज्ड मिलेट। थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ, मिलेट्स है मोटे अनाज है, उनका हेल्थ बेनिफिट है, हम उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उनको और हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट का पहला एक्सपोर्ट हमने किया है। कहाँ से, कर्नाटक से, कहाँ, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है सेकंड ब्रिक्स कल्चर। कल्चर के लिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कहाँ पे, वाराणसी में ये इवेंट था। नेक्स्ट है नेवा। नेवा क्या है, नेशनल विधान एप्लीकेशन, यानी कि जो विधानसभा है उसका पेपर वर्क है उसको डिजिटाइज करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है और रिसेंटली बंगाल ने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए MOU साइन किया है। तो आपको NEVA पता होना चाहिए, बाकी तो इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट रिलेटेड टू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है और इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है, वो इंडिया का 100th रामसर साइट बना है। कहाँ पे है ये बर्ड सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट रिलेटेड टू नॉर्वे चेस चैंपियनशिप। सो प्रागानंद है
वो नॉर्वे चेस चैंपियनशिप के चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट रिलेटेड टू सेकेंड कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये जोन 2 का एसोसिएशन है, ये चंडीगढ़ में हुआ था। जोन 7 का एसोसिएशन का मीटिंग है वो गोवा में हुआ था थोड़े दिन पहले, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद इंडिया का भाषणी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच में एक MOU साइन हुआ है। बेसिकली हम उनको AI और वॉइस ट्रांसलेशन रिलेटेड फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटेड टू मेजर अभिलाषा बराक, तो रिसेंटली उनको सम्मानित किया गया है बाय UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से, और इसीलिए ये पूरा इश्यू न्यूज में था। नेक्स्ट रिलेटेड टू साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, तो इसका चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है वो इंडिया की वुमेन्स फुटबॉल टीम ने इसको जीता है। नेक्स्ट रिलेटेड टू फ्रेश मैंगो फर्स्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम झारखंड टू UK, तो फ्रेश मैंगो का एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है वो झारखंड से पहली बार UK एक्सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल, तो रिसेंटली जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको इंप्लीमेंट करने वाला पश्चिम बंगाल है, वो 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी बना है। नेक्स्ट रिलेटेड टू भव्या मिशन, तो भव्या क्या है, देखो भारत औद्योगिक विकास योजना, बेसिकली हमारी जो बंद इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहले फंक्शनल थे उनको रिवाइव करने का ये एक इनिशिएटिव है। रिवाइव करने का मतलब उनको दोबारा से शुरू करने का ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये स्कीम क्यों न्यूज में थी, क्योंकि इसके 10 साल पूरे हुए हैं। सुरक्षित मातृत्व अभियान है वो बेसिकली सेफ मदरहुड से रिलेटेड है। नेक्स्ट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग्ड तेजपुर लीची फ्रॉम आसाम टू दुबई, तो आसाम की तेजपुर लीची है जिसको GI टैग मिला हुआ है उसको दुबई एक्सपोर्ट किया गया, ये पहला ऐसा कंसाइनमेंट था। अब देखो लीची के कंटेक्स्ट में बिहार का मुजफ्फरपुर का लीची है वो भी फेमस है, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ पे लीची के मतलब कंटेक्स्ट में आपको तेजपुर लीची इज फ्रॉम बिहार, इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है। नेक्स्ट रिलेटेड टू फर्स्ट लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑन द डिफेंस लैंड, देखो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके पास में बहुत सारी जमीन है ना, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जमीन खाली है अभी उस पर ज्यादा यूज नहीं है, तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे सोलर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जब चाहिए होगा तब हम उसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू सैपलिंग इनिशिएटिव, अब ये सैपलिंग क्या है, सैपलिंग का मतलब है साउथ एशिया पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। अब अगर एग्जामिनर को आपको ट्रैप करना होगा तो सैपलिंग को ट्री प्लांटेशन या इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर सकता है। प्लीज रिमेंबर ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट रिलेटेड टू यूज ऑफ साउंड वेव, थोड़ा सिंपल करके इसको समझाता हूं। करंट टाइम में हम इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज यूज करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हीट जनरेशन होता है और एनर्जी लॉस होता है। हम क्या बात कर रहे हैं कि क्यों ना हम इसकी जगह पे बाकी सब चीजें यूज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें यूज कर सकते हैं स्पिन, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह पे हम स्पिन यूज कर सकते हैं और इस चीज को नाम दिया गया है स्पिनट्रॉनिक्स। तो आपको एक तो कीवर्ड यहां से मिल गया है ना, दूसरा कीवर्ड क्या है, मैग्नोन्स। मैग्नोन्स क्या है कि हम मैग्नेटिक वेव है, वेव का मैग्नेटिक नेचर है, उसको यूज कर सकते हैं। 3 सिंपल चीजें बताता हूं। अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक चार्ज यूज कर रहे हैं, उसके साथ दिक्कत क्या है, हीट लॉस है। फ्यूचर में हम क्या यूज कर सकते हैं, साउंड वेव यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में हम क्या यूज कर सकते हैं, उसका स्पिन यूज कर सकते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूज कर सकते हैं टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। अगर हम स्पिन यूज करते हैं तो उसको स्पिनट्रॉनिक्स बोल देंगे, अगर हम उसका मैग्नेटिक वेव का नेचर यूज करते हैं तो उसको मैग्नोन्स बोल देंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू ब्रिक्स साइंस अकेडमिशियंस मीटिंग है वो वर्चुअली हुआ था, तो उसके कंटेक्स्ट में याद रख लेना। नेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धा के 2 डिसाइपल्स हैं और इन डिसाइपल्स का रेलिक्स है वो हमने भेजा था मंगोलिया में, और फिर बाद में कुछ दिन वहां पे रहने के बाद में, मतलब 10 दिन का एक एग्जीबिशन था, एक्सपोजिशन था, वहां पे रखने के बाद में इनको वापस ले आया गया है। इस चीज को हम क्या नाम बोलते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी, मतलब हम कल्चर को यूज कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन आवर डिप्लोमेटिक टाइज। तो इसको आप एग्जाम्पल में बता सकते हो, है ना। इसी से हम बात कर सकते हैं रिलीजियस टूरिज्म की। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक बिहार है, उसमें रिलीजियस टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स। नेक्स्ट है युवा संगम, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हम अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बच्चों को दूसरे स्टेट के बच्चों से इंटीग्रेशन की बात करते हैं ताकि कल्चरल इंटीग्रेशन हो, और ये एक इनिशिएटिव है
अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। नेक्स्ट है रिलेटेड टू रीसा स्टोर। तो देखो, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने ट्राइफेड के साथ में पार्टनरशिप की है टू लॉन्च दिस रीसा स्टोर। रीसा क्या है? बेसिकली ये एक ट्राइबल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे त्रिपुरा का प्रोडक्ट है वो प्रोमिनेंट है, रीसा त्रिपुरा का एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, वो भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है रिलेटेड टू नीति आयोग। नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुआ था, 11th मीटिंग था, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं और स्टेट्स का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है, दोनों ही एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये भी एग्जीक्यूटिव था, ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेक्स्ट रिलेटेड टू ऑयलसीड किसान मित्र। तीन चीज है, मित्र मतलब फ्रेंड, किसान मतलब फार्मर, ऑयलसीड मतलब ऑयलसीड है। तो इसके लिए इंडिया ने पहला नेशन वाइड व्हाट्सएप एआई एडवाइजरी है वो स्टार्ट किया है और इसको डेवलप किसने किया है? ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयलसीड रिसर्च ने। नेक्स्ट रिलेटेड टू NSV। अब ये NSV क्या है? नेटवर्क सर्वे व्हीकल। कहने का मतलब है ये एक व्हीकल है जो सर्वे करेगा, रोड के ऊपर सर्वे करेगा। किस चीज का सर्वे? कि रोड में कहाँ पे क्रैक्स है, कहाँ पे रोड टूटने का रिस्क ज्यादा है। तो ये क्रैक्स है, पोर्ट होल्स है, अनइवननेस है, उन सबको सर्वे करने का काम करेगा ये। नेक्स्ट है रिलेटेड टू सारथी। तो सारथी इनिशिएटिव है, उसका रिसेंटली मीटिंग हुआ था, अब ये फर्स्ट मीटिंग था। अब सारथी है क्या चीज? स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड रिफॉर्म्स टास्क फोर्स फॉर होलिस्टिक ITI ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक इनिशिएटिव है। अब एक चीज ध्यान में रख लेना, ITI के लिए एक और स्कीम है PM सेतु, ये भी ITI के लिए है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया AI मिशन। तो इंडिया AI मिशन ने अपना इंडिजीनियस प्रोडक्ट है वारिया है वो लॉन्च किया है। ये वीडियो जनरेटिंग AI मॉडल है, मतलब जैन AI का मॉडल है। जैन AI क्या है? जनरेटिव AI। जनरेटिव AI का मतलब ये नया कंटेंट जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन। देखो, जो कन्वेंशनल AI मॉडल है वो थोड़ा स्लो है। थोड़ा स्लो क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ कुछ प्रोसेस है वो रिडंडेंट है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमने वो रिडंडेंट वाला पार्ट तो हटा दिया और बाकी जो उनका फास्ट वाला प्रोसेसिंग है वो हमने कॉपी करके फिर हमने ये मतलब रेप्लिकेट करके हमने ये मॉडल तैयार किया है। डिस्टिल्ड का मतलब क्या है कि जो इररिलेवेंट है, स्लोअर प्रोसेस है, उसको हमने हटा दिया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट को रखा है। हाँ, अब इसको पढ़ते हैं। डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन इज ए मॉडल कंप्रेशन टेक्निक फ्रॉम मशीन लर्निंग वेर ए कॉम्पैक्ट स्टूडेंट मॉडल। स्टूडेंट मॉडल मतलब जहां हमने कॉपी किया है, मास्टर तो टीचर वाला हो गया और जिससे हमने सीखा है, और स्टूडेंट मॉडल हमारे वाला है जो हमने तैयार किया है। रेप्लिकेट द आउटपुट ऑफ ए लार्जर स्लोअर टीचर मॉडल ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी, कैपेबल है उसके जितना लेकिन एलिमिनेटिंग द रिडंडेंट कंप्यूटेशन। नेक्स्ट है रिलेटेड टू CPI। CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका बेस ईयर कितना हो गया है? 2024 और इसको रिलीज कौन करता है? MOSPI। MOSPI क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। हाँ, एक ये स्टेटमेंट है, ये लोकसभा स्पीकर का स्टेटमेंट है, अगेन आप उसको मेंस में यूज कर सकते हैं। India's path to becoming a developed nation by 2047 passes through its farms, field and villages। मतलब जब तक हम अपना रूरल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ना, हमारे लिए डेवलप्ड इकोनॉमी बनना पॉसिबल नहीं है। तो हमें कहाँ पे ध्यान देना है? रूरल इकोनॉमी पे। ये इसका मतलब है। आप कहीं पे भी जहां पे भी रूरल डेवलपमेंट की बात आए, यू कैन यूज दिस। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर है उनका विजिट, दैट इज टू फ्रांस एंड स्लोवाकिया। हाँ, यहाँ पे ब्रिक्स मेंबर्स उनका इंदौर डिक्लेरेशन है वो न्यूज में था। अगेन ब्रिक्स का एग्रीकल्चर मीटिंग है वो इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट है NDA के अंदर जो वुमेन कैडेट्स हैं उनका फर्स्ट बैच है वो रिसेंटली कमीशन हुआ है और ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट बैच है वुमेन का। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज शेठ है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं और वो इफेक्टिव होंगे मतलब फ्रॉम 30th जून। नेक्स्ट NBA क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। इन्होंने एग्रो बायोडाइवर्सिटी कमेटी है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और अब इसके नए चेयरपर्सन कौन होंगे? गौतम है, PL गौतम, वो नए चेयरपर्सन होंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू भारत इनोवेट्स 2026। सो प्राइम मिनिस्टर साहब जब फ्रांस की विजिट पे गए हैं तो वहां पे ये इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। नाम क्या है? भारत इनोवेट्स। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट GIB क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बेसिकली एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है और ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी है। इसको लोकल लैंग्वेज में गोदावन भी बोलते हैं। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि
3 नए चिक्स हैं और उनको कैप्टिव ब्रीडिंग किया है। थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब है हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनका ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर का ही ट्वीट है, ये आप देख सकते हो। चिक्स मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू दिशा इनिशिएटिव। अब ये दिशा क्या है, सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक इनिशिएटिव है। क्या है, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। नेक्स्ट है रिलेटेड टू नीति आयोग। तो नीति आयोग का एक अटल इनिशिएटिव है, अटल टिंकरिंग लैब। तो उसी इनिशिएटिव के चलते इंडिया और फ्रांस है वो कोलैबोरेट करेंगे स्कूल में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू जो बुक है दैट इज अगाथियार द यूनिफायर। तो ये बुक है, ये वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिलीज की थी। अब अगाथियार है वो कौन थे, तो अगस्त्य मुनिवर हैं, उन्हीं को अगाथियार के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन। और तमिल ग्रामर है, उसके केस में भी उनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है। उन्होंने फर्स्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है उसको कंपाइल किया था। तो ये 3-4 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो स्टैटिक पार्ट में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज है स्लोवाकिया से। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को स्लोवाकिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है उससे सम्मानित किया गया था, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू डब्ल्यूपीआई। अब देखो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई 2 इंडेक्स हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के लिए और दूसरा है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ध्यान में रख लेना कि डब्ल्यूपीआई है, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज कवर नहीं होती है, मतलब सर्विसेज हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता है डब्ल्यूपीआई में। सीपीआई में सर्विस और गुड्स दोनों कंसिडर किया जाता है। पहला जो चेंज है दैट इज कि उसका बेस ईयर है वो 22-23 कर दिया गया है। दूसरा, अब सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे सर्विस वाले सेक्टर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है, तो उसको भी मॉनिटर करने के लिए कुछ नए इंडेक्स हैं वो रिलीज करने की बात की गई है। एक तो इंडेक्स है दैट इज सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पर्सपेक्टिव से हम ये इंडेक्स बना रहे हैं कि उन सर्विसेज में कितना प्राइस चेंज हुआ है। और इसमें शुरुआत में 7 सर्विसेज हैं उनको कंसिडर किया गया है। अगेन एक बार सिर्फ बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, बैंकिंग हो गया, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड, रेलवेज, एयर एंड टेलीकॉम, ये कुछ सर्विसेज से रिलेटेड इंडेक्स बनाई जाएगी थोड़ा सिंप्लीफाइड सेंस में कि इनके प्राइस में कितना चेंज हुआ है। एक तो ये चीज है। दूसरा, एक और चीज है दैट इज आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, डब्ल्यूपीआई है होलसेलर के पर्सपेक्टिव से, बट व्हाट अबाउट प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के लिए प्राइस में कितना चेंज हो रहा है उसके लिए हम ये इंडेक्स है वो रिलीज करने की बात कर रहे हैं। और ये सारा जो है ये इंडेक्स है, इस केस में कौन रिलीज करेगा, दैट इज ऑफिस ऑफ डीपीआईआईटी, दैट इज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डीपीआईआईटी, जो कि है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में। तो यहाँ पे भी एग्जामिनर एक ट्रैप सेट कर सकते हैं कि ये मोस्पाई रिलीज करता है। मोस्पाई है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये 4-5 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है भारत इनोवेट्स 2026। सो ये जो इवेंट है ये फ्रांस में हुआ था। स्पेसिफिकली अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो नाइस नीस जो आपको बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रख लेना कि ये इवेंट है वो स्पेसिफिकली इंडिया और यूरोप के बीच में जो टाइज है उनको बूस्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है डीप टेक। अब ये डीप टेक क्या है, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। स्टार्टअप की डेफिनेशन में 3-4 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। पहला है स्टार्टअप किसको बोलते हैं, नई कंपनी है 10 साल से पुरानी तो कंपनी है, मतलब छोटी ही कंपनी है और नई कंपनी है। तो 10 साल से पुरानी कंपनी है और उसका टर्नओवर है वो 200 करोड़ से नीचे, इसको तो बोल दिया स्टार्टअप। अब इसी में डीप टेक स्टार्टअप भी हैं। डीप टेक का मतलब क्या है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व हैं। इनके केस में डेफिनेशन क्या है, इनके केस में 20 ईयर है और जो टर्नओवर लिमिट है दैट इज 300 CR। ये ध्यान में रख लेना इसके केस में, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटेड टू पीएलएफएस। अभी पीएलएफएस क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसका मंथली है जो डेटा है वो रिलीज किया जाता है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है। कौन रिलीज करेगा, मोस्पाई कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आपको मंथली उतना ट्रैक नहीं करना, बट एक ब्रॉडर आइडिया आपको होना चाहिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लेबर फोर्स क्या है। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। तो ये बोर्ड है ये सेटअप किया गया है अंडर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। सो लास्ट ईयर सरकार ने एक नया कानून है वो इंट्रोड्यूस किया था स्पोर्ट्स गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। उसी के लिए ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है वो सेटअप किया गया है इसी एक्ट के अंडर में।
और इसके लिए जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है उसके हेड कौन है? डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो सेंट्रल लेवल पे हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट है। और अगर मैं स्टेट की अगर बात करूं तो स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू G7 समिट। तो इस बार का G7 का होस्ट है वो फ्रांस है, और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में। इवन तो इंडिया मेंबर नहीं है G7 का, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे गए थे इन दिस G7 समिट। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या ट्रैप सेट कर सकता है? दैट इंडिया इज आल्सो ए मेंबर, क्योंकि अगर आपने डिटेल में नहीं देखा होगा तो आपको लगेगा हाँ हम गए थे तो मतलब मेंबर होंगे तभी गए होंगे, बट यहाँ पे ये ध्यान में रख लेना इंडिया वाज इनवाइटेड, सो नॉट ए हम मेंबर नहीं है। मेंबर के लिए जो ट्रिक है दैट इज G7 की जो ट्रिक है दैट इज जूस GF। अब ये जूस GF क्या है? दैट इज जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड यानी यूके, जर्मनी और फ्रांस। इसमें चाइना और इंडिया नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंडिया और जापान। सो दे अडॉप्ट रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JCM। ये JCM बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म अंडर 6.2 आर्टिकल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट चेंज जो असर है, क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसको कम करना। उसके लिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। इसी में एक कंपोनेंट है दैट इज जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। इसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री की मदद करेगी, उसमें कुछ नया प्रोजेक्ट है वो सेटअप करेगी जिससे कार्बन एमिशन कम हो, इसके बदले में उनको क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रख लेना। तो अगर हम बात करें JCM के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल 6.2 पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इस पे। हाँ, तो अब इसका मैकेनिज्म कैसे है? देखो, एक सिंपल सेंस में जापानीज एंटिटी है वो डायरेक्टली एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट है वो इंडिया में एग्जीक्यूट करेंगे। एमिशन रिडक्शन का मतलब वो प्रोजेक्ट जिससे कार्बन एमिशन कम होता हो। नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट। अब ये डैम प्रोजेक्ट है वो काफी दिन से पेंडिंग चल रहा था। अभी उसके ऊपर जितने भी चीफ मिनिस्टर्स है अलग अलग स्टेट के, उनको एक साथ बैठा के इसको रिजोल्व करने की कोशिश की गई है। उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज में था। तो सबसे पहले ये डैम प्रोजेक्ट है फॉर द रिजुवनेशन ऑफ यमुना रिवर। यहाँ पे एग्जामिनर किसी और रिवर का नाम लेके एक ट्रैप सेट कर सकता है। कौन कौन से स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं? तो इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कहाँ के डैम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन से रिवर की बात कर रहे हैं, कौन से स्टेट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है विकसित भारत जी राम जी जो स्कीम है वो 1 जुलाई से आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई है। अब एग्जैक्टली आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई भी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई के कंटेक्स्ट में आप एक और चीज ध्यान रख लेंगे, इसको GST वाले से ही कनेक्ट कर लो। GST डे है वो भी 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि GST 1 जुलाई से लागू किया गया था। कहाँ से ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है? दैट इज आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक और चीज है, जो MG नरेगा है उससे विकसित भारत वाली स्कीम में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे फंडिंग है वो शेयर्ड होगी, और इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इसका फंडिंग पैटर्न कैसा हो। नेक्स्ट है रिलेटेड टू नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो NSC जो है वो मोस्पाई के अंडर में है। रिसेंटली क्यों न्यूज में था? क्योंकि नए चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। NSC को 2005 में सेटअप किया गया था। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रख लेना, कमीशन में एक पार्ट टाइम चेयरपर्सन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। अब अगर मैं कमीशन के चेयरपर्सन की बात करूं तो डॉक्टर साइबल हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं, वो अपॉइंट किए गए हैं। डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय है, has been appointed as the chairperson. Next, प्राइम मिनिस्टर साहब ने G7 की समिट में एवियन करके एक प्लेस है, वहां पे एवियन, वहां पे जो फ्रांस में है, वहां पे G7 की एक मीटिंग को एड्रेस किया था। तो अगेन प्लेसेस इन न्यूज में डायरेक्टली आपको एक साइड में प्लेस देके दूसरी साइड में कंट्री का नाम करके इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिलेटेड टू PM किसान। अब देखो, अगर आप कोई स्टेट PCS का एग्जाम दे रहे हो ना, तो यहाँ पे ये PM किसान जो इंपॉर्टेंट नेशनल स्कीम्स है उसका इंस्टॉलमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 23rd इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे रिलीज किया गया, कहाँ पे? हुगली, पश्चिम बंगाल, 20 जून को। UPSC के लिए, क्योंकि हम पूरा 1 साल की टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा स्पेसिफिक बिल्कुल पास वाला इवेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट UPSC का दूसरा एग्जाम है, लेट्स से CAPF हो गया, तो एग्जाम से पहले वाले जो इश्यूज हैं उसके कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट PCS हो गया, लेट्स से कि अभी रिसेंटली जो बिहार का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद में UP, राजस्थान, तो उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट है। कमर्शियल स्केल पे कोयले से अमोनियम नाइट्रेट का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? ये इंडिया का पहला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? ओडिशा में, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इनोग्रेट किया है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। FATF जो है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
उसके वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया है वो पहली बार वाइस प्रेसिडेंट बना है FATF का। नाउ FATF है बेसिकली इसका फोकस दो चीजों पे है, वन है दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है टेरर फाइनेंसिंग। 2001 के बाद में टेरर फाइनेंसिंग भी इसमें ऐड कर लिया गया है, इन दोनों चीजों पे फोकस होता है। अब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे देश में एक कानून है PMLA क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब यहाँ पे एक वो चीज ध्यान में रख लेना, PMLA 2002, ED एक करके एक बॉडी है, ED क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो PMLA को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है और ED किसके अंडर में है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट रिलेटेड टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो उसका मेन जो इवेंट था 2026 वाले का वो कलकत्ता के हिस्टोरिक रेड रोड पे हुआ था, मतलब कलकत्ता में हुआ था, ये चीज ध्यान में रख लेना। आपको स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। थीम है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है APEDA दैट इज एग्रो प्रोसेस्ड जो आइटम्स है उनके कंटेक्स्ट में ये अथॉरिटी है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में, तो उसने फैसिलिटेट किया है फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ ड्राइड होल एग पाउडर फ्रॉम ओडिशा टू ऑस्ट्रिया। अब देखो इसमें बहुत सारे APEDA के मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं जो फर्स्ट है। फर्स्ट के केस में आपको एग्जैक्टली नहीं भी याद रहे बट आपको एक चीज याद होनी चाहिए, आप यहाँ पे इस चीज को एग्जाम्पल दे सकते हो गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में कि गवर्नेंस है, अगर सरकार अच्छी पॉलिसीज हैं उनको एज ए फैसिलिटेटर इंप्लीमेंट करती है तो उससे सिटीजन्स को बहुत बेनिफिट होता है। देखो इस बॉडी का मेन टास्क क्या है, ये एक्सपोर्टर्स को हेल्प करती है कि आप कहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या वहां पे पेपर वर्क के रिक्वायरमेंट है, तो इट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। तो इससे होगा क्या कि हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और हम नई मार्केट है उनके पोटेंशियल को टैप कर पाएंगे। नेक्स्ट है अष्ट लक्ष्मी, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके कंटेक्स्ट में ये टर्म यूज किया जाता है। अभी जब ऐसे या GS का जो आंसर लिख रहे हैं तो उसमें यू कैन यूज दिस टर्म। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ब्रिक्स MSME फोरम, तो इसका जो मीटिंग है वो हुआ था रिसेंटली, कहाँ पे, आगरा में। अब ब्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग हुई थी तो बेसिकली हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इससे पहले एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में मीटिंग है वो कर चुके हैं, कल्चर के कंटेक्स्ट में कर चुके हैं। दिस वन वाज रिलेटेड टू MSME। नेक्स्ट है रिलेटेड टू शिप रिसाइकलिंग, तो देखो दो चीजें होती हैं, शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग। शिप रिसाइकलिंग के मामले में इंडिया लीडिंग प्लेयर है, लगभग ग्लोबल जो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसका 33% हमारे पास है। हमारे पास का मतलब है हम इस सेक्टर में लीडिंग प्लेयर हैं, बट व्हेन इट कम्स टू शिप बिल्डिंग वहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, कंट्रीज लाइक चाइना है वो इसमें लीडिंग प्लेयर है। तो अगर मैं शिप बिल्डिंग की बात करूं तो हमारा मार्केट है दैट इज 0.06%, लेकिन रिसाइकलिंग की बात करूं तो लगभग 1/3 हमारा कंट्रीब्यूशन है। और चाइना की अगर मैं बात करूं शिप बिल्डिंग के मामले में तो ये 3 कंट्रीज हैं, चाइना 47%, कोरिया 25% और जापान है 18%, मतलब दुनिया का जो मेजर सेक्शन है वो इन 3 के पास में है। हाँ, नेक्स्ट है रिलेटेड टू योगा, तो ये ध्यान में रख लेना, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट है रिलेटेड टू NHRC, तो NHRC है बेसिकली हमारा ह्यूमन राइट बॉडी है। अब उसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज का ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस है, उन इंस्टीट्यूशंस का फर्स्ट कंसल्टेटिव मीटिंग था उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें नेशनल लेवल की जो ह्यूमन राइट बॉडीज है और स्टेट लेवल की। अब हमारे यहाँ पे जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और स्टेट लेवल पे जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। इनका जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ था, बिस्केक में, जो कहाँ है, किर्गिस्तान में। नेक्स्ट रिलेटेड टू अपेडा, तो बेसिकली एक प्रोग्राम है भारती प्रोग्राम। भारती प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चरल आइटम, उसके एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, तो इसके लिए बेस ईयर है वो 24-25 सेट किया गया है और इसको ट्रायल बेसिस पे हम लॉन्च कर रहे हैं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं CPI और WPI के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट रिलेटेड टू फर्स्ट कमर्शियल सी शिपमेंट ऑफ प्रीमियम बैंगन पले मैंगोज, कहाँ, इंडिया से कहाँ पे, सिंगापुर में इनको एक्सपोर्ट किया गया है। अगेन अपेडा ने इसको फैसिलिटेट किया है। जो फर्स्ट है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट रिलेटेड टू जन विश्वास रिफॉर्म्स। जन विश्वास रिफॉर्म्स है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। नेक्स्ट रिलेटेड टू सतायु डैशबोर्ड, तो बेसिकली जो सीनियर सिटीजन्स है उनकी केयर के लिए ये एक इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया है और जो मिनिस्ट्री का नाम है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट रिलेटेड टू द कोलंबियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो कोलंबिया में इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और उसमें बेसिकली जो अबेलराडो है वो विक्टोरियस बने हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बेस्ड ऑन
कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल यूजिंग न्यूक्लियर हीट फ्रॉम द FBR। FBR क्या है? फास्ट ब्रेडर रिएक्टर। रिसेंटली इसका प्रोटोटाइप है वो भी हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ओके, थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। वाटर है H2O, हमें इसको स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट करने के लिए हमें चाहिए है एनर्जी। अब ये एनर्जी अलग अलग तरीके से आ सकती है। ये एनर्जी थर्मल से आ सकती है, ये एनर्जी है बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है, और उसी तरीके से ये एनर्जी FBR से आ सकती है। FBR क्या है? फास्ट ब्रेडर रिएक्टर। इसका जो हीट है दैट विल बी यूज्ड टू स्प्लिट दिस वाटर टू क्रिएट हाइड्रोजन। बस ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन यूरिया। देखो, ग्रीन यूरिया नाम से ही पता चल रहा है कि आपको हम एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। अभी जो यूरिया हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कार्बन एमिशन का एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, और इसीलिए हम उसको कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो बन जाएं। अब यूरिया जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट चाहिए है वो है, हम 2-3 चीजों को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कन्वेंशनल यूरिया है वो फॉसल फ्यूल यूज करती है, ग्रीन यूरिया फॉसल फ्यूल है, उसको रिप्लेस कर देगी। पहला तो चीज ये है। और दूसरा, यूरिया प्रोडक्शन में हमें CO2 चाहिए होती है, तो जहां से हमने CO2 कैप्चर की है किसी और प्रोजेक्ट से, हम उसको यूज करेंगे। तो टेक्निकली हम जो CO2 हमने एमिट की है उसको वापस कैप्चर करके उसको यूरिया प्रोडक्शन में यूज करेंगे। दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन अचीविंग दिस टारगेट ऑफ नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब क्या था कि हम जितना एमिट करेंगे उसको वापस कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटेड टू रेवा सुंदराजा मैंगो। तो ये GI टैग्ड मैंगो है। कहां से? मध्य प्रदेश से, और इनका पहला कमर्शियल एक्सपोर्ट है वो UAE में किया गया है। नेक्स्ट है भारत टैक्सी। अब देखो, भारत टैक्सी का कॉन्सेप्ट है वो कोऑपरेटिव बेसिस पे है, और रिसेंटली इसको गुजरात में लॉन्च किया गया गांधीनगर से। नेक्स्ट है रिलेटेड टू सेशल्स। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने वहां की नेशनल असेंबली को एड्रेस किया था। उसके अलावा ही वाज ऑनर्ड विद द गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन, और उन्होंने बेसिकली जो सेशल्स है उसके इंडिपेंडेंस के 50th जो सेलिब्रेशन था उसको भी अटेंड किया था। इसके अलावा अगर मैं सेशल्स की बात करूं तो रिसेंटली सेशल्स है वो 6th मेंबर बन गया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। नेक्स्ट रिलेटेड टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नाम से ही पता चल रहा है ये फंड है दैट इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले इसका जो कमिटमेंट था दैट वाज 30,000 करोड़, अब 30 और ऐड करने की बात की है। टोटल कमिटमेंट अब हो जाएगा 60,000 करोड़। नेक्स्ट रिलेटेड टू सुमन इनिशिएटिव। तो सुमन इनिशिएटिव है दैट इज रिलेटेड टू मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ केयर। नेक्स्ट रिलेटेड टू UPI। तो UPI है वो ग्रीस में अब लाइव हो गया है। अब UPI की अगर हम बात करें तो इसके 10 साल हो चुके हैं, दैट्स फर्स्ट थिंग। UPI NPCI का एक इनिशिएटिव है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि RBI और IBA का एक इनिशिएटिव है। IBA क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब UPI की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कंट्री था वो था नेपाल, उसको अडॉप्ट करने वाला। यूरोप में पहला कंट्री था फ्रांस, और अफ्रीका में पहला कंट्री था नामीबिया। नेक्स्ट रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो इसके पूरे 5 साल हो गए हैं, यानी कि इस मिनिस्ट्री को एज ए इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, सेपरेट मिनिस्ट्री जब सेटअप किया गया था उसके 5 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट रिलेटेड टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो जनरल धीरज शेठ हैं, ही टुक ओवर एज अ COAS। नेक्स्ट रिलेटेड टू GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब इसके कंटेक्स्ट में एक चीज ध्यान रखेंगे, GST के केसेस से रिलेटेड एक ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो सेटअप की गई है, और वो CGST एक्ट के थ्रू सेटअप की गई है। अब GST के कंटेक्स्ट में भी ध्यान में रख लेना, 101 जो 101st है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और GST है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जहां पे कंजम्पशन होगा उसके केस में GST लगने की बात है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक बॉडी है GST काउंसिल। GST काउंसिल है दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर 279A, और दिस इज अंडर यूनियन FM, यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में है। नेक्स्ट रिलेटेड टू FCRA पोर्टल। तो नया FCRA पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। अब FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जो NGO है जिनको फॉरेन से पैसा मिलता है उनको पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है, उनको FCRA लाइसेंस लेना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि FCRA क्या चीज है। नेक्स्ट रिलेटेड टू विकसित भारत। तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि 1 जुलाई से ये इफेक्टिव हो गया है ये स्कीम। नेक्स्ट रिलेटेड टू अपार आईडी। तो जैसे हमारा एक आधार कार्ड होता है वैसे स्टूडेंट का जो पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी की बात की गई है जो ऑलरेडी सरकार बना चुकी है, और उसका नाम है अपार। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। मतलब उसका एक परमानेंट एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन करने के लिए ये एक 12 डिजिट नंबर है।
एंड विद दिस जो पीआईबी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थे वो हमने कवर कर लिए हैं। इसको अगर आप विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन जो हम कवर करते हैं उसके साथ अगर आप कवर कर लेते हो तो यू आर गुड टू गो। मतलब उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के लिए अननेसेसरी पैनिक नहीं करना। हाँ, अगर आपको स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो तो उसके केस में आप उस स्टेट का स्पेसिफिक न्यूज और कवर कर सकते हो। नेशनल न्यूज के लिए आपको इसके अलावा मतलब पीआईबी और विजन के अलावा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप अगर बहुत ज्यादा न्यूज भी कवर कर लोगे तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ कवर करना नहीं है, उसको रिवाइज भी करना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ये पीडीएफ है, ये भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।